अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1408 दिन हो गए। तारीख 14 सितंबर सन 2025, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहले तो मन को चंचल मन को पहले शांत कराया, उसकी पूरी व्यवस्था बताई। 1410 दिन तक पूरा एकदम बिल्कुल
सिस्टम से समझाते, बताते, कराते हुए, अभ्यास कराते हुए यहाँ तक ले आया। एकाग्रता के बारे में भी मैंने बताया कि मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति में एकाग्रता शब्द का प्रयोग लगभग पूरा हो चुका है। एकाग्रता, उसका भी एक शब्द में अर्थ दें तो अंत में एक अकेला रह जाना, एकाग्रता। अंत में जो अकेला रहता है वही एकाग्रता है। अब उसी अंत में अकेलापन जो है उसमें तनाव, दबाव, चिंता, चिंतन, जो कुछ भी आता हो उस लेवल की चीजें वो ना आने पाए और अपने उसी अकेलेपन में आप स्थिर रहिए। उसी के बारे में अब जानकारी, स्थिरता। तो दूसरा शब्द हमने प्रयोग किया था एकाग्रता के बाद, स्थिरता। रिक्त स्थान की पूर्ति में स्थिरता, आपकी भाषा में स्थिरता। मेरा भाषा अभी नहीं है, मेरा भाषा जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। यहाँ मैं स्वयं बोल रहा हूं और इसी को हमें अपने जीवन में पालन करना है। ये जो अभी मैं बता रहा हूं ये सब आप लोगों के जो चंचल मन है, संशय ग्रसित मन है, चिंताशील मन है, ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूं कि जो उन लोगों की भाषा है, जैसे आप सभी लोगों की भाषा है जो आप बोलते हो उस पर मैं बोल रहा हूं। क्योंकि आप लोगों ने तो कमेंट किया नहीं है, जब कमेंट नहीं किए तो फिर उसका जो अर्थ स्पष्ट रूप से होना चाहिए वो मैं दे रहा हूं। आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं, आप ही लोगों की भाषा में मैं दे रहा हूं। तो पहले रिक्त स्थान की पूर्ति में एकाग्रता आया, अब दूसरा शब्द आ गया है स्थिरता। तो स्थिरता जो स्थिर वस्तु है उसी के बारे में हमें जानना है। तो स्थिर वस्तु क्या है? जिसमें कोई चंचलता नहीं है किसी भी प्रकार का। इसी के बारे में आप लोग बताइए कि रिक्त स्थान की पूर्ति में स्थिरता का क्या महत्व है। स्व के ... का महत्व क्या है, ये है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में दूसरा शब्द लागू किया गया, स्व के स्थिरता का क्या महत्व है। तो आपके अपने खुद की स्थिरता का महत्व क्या है इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि इसके बारे में जानकारी दिया जा चुका है। राम अवतार बाबू, परसों आप हमको बड़े चाव से बता रहे थे, वो क्या लिखे हैं जरा बताइए। जब ऑन कैमरा बात करना होता, मैंने आपको बताया कि ऑन कैमरा बात करो, तो ऑफ कैमरा में क्यों बात करते हो? और हमने कहा था कि आपके इस लेख का कोई महत्व मेरे सामने नहीं है। कहा तक नहीं कहा था? क्योंकि जब मैं अनुभव करा रहा हूं, मैं आम आदमी तो हूं नहीं जो परीक्षा ले लिया, आपको पद दे दिया, पद लेके करेंगे क्या? जैसे आम आदमी जब पद लेकर के घूम रहा है अपनी चंचलता में, अपनी स्थिरता में तो है नहीं। और चंचल मन कर अधम काम, कहें कबीर भजराम नाम। यहां
आपका लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष में एकाग्रता, स्थिरता, शांति, अपने आप का ज्ञान, ये सब क्या है? आपको मोक्ष चाहिए ना। तो मोक्ष में, मोक्ष कहते किसको हैं? मोक्ष की स्थिति कैसी होती है? हम मोक्ष किससे चाहते हैं? मोक्ष पाने का कारण क्या है? जब आप काम करोगे, उस लेवल पे अपने मानसिक स्थिति को ले जाओगे, तब ना समझ पाओगे कि मैं मुक्त हुआ कि नहीं। जब काम ही नहीं करेंगे, खाली हमारे बात का जैसे आम आदमी जवाब देगा, वैसे आपने फट से जवाब दे दिया। तो जवाब देने के लिए मैं यहां नहीं बैठा रहा हूं, यहां अनुभव कराने के लिए बैठा रहा हूं। और बता चुका हूं, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही अनुभव जन्य ज्ञान होता है, जिसका महत्व महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में कितना दिया है, इसके बारे में कैसे जानकारी करेंगे कि अनुभव जन्य ज्ञान का क्या महत्व है। तो मैं यहां अनुभव करा रहा हूं। अनुभव में चंचलता काम नहीं करता है, वहां एक एक स्टेप उस पर अनुभव किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के बाद जो एथेंटिक, यानी ये बाहर का आंख और भीतर का आंख दोनों जब एक दिशा में जाते हैं, तब आत्मसंतुष्टि होती है। और आत्मसंतुष्ट हुए बिना ये कहिए कि मोक्ष हो जाए, तो कैसे होगा? हमारे पास दो आंख है, एक बाहरी आंख, एक भीतरी आंख। भीतरी या बाहरी आंख जब एक हो जाती है, तब हमें स्थिरता का अनुभव होता है। तब हम अनुभव होता है मैं मोक्ष में हूं या नहीं। हम मोक्ष दे रहे हैं, आप मोक्ष ले रहे हैं, ना आप मोक्ष ले पा रहे, ना मैं दे पा रहा हूं। अब यहां अनुभव जन्य ज्ञान जब मैं लेके आ रहा हूं, तब पता चल रहा है कि मैं वास्तव में मोक्ष में हूं या नहीं। पूरा संसार, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो वर्ल्ड का, सब पूरे जो सामान्य आदमी है वो अपने दुख से छुटकारा चाहता है, मोक्ष में जाके बैठना चाहता है, स्वर्ग लोक में जाना चाहता, चाहे वो अपने अपनी भाषा में कुछ भी कहता हो। सबका अपना अपना एक भाषा है। हम लोग जिस भाषा में बात कर रहे हैं, इस भाषा में स्वर्ग और नरक होता है। और स्वर्ग नरक का परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं। क्या आपको याद है स्वर्ग नरक का परिभाषा क्या है? इसको लगा ली। स्वर्ग में रहने को कहते हैं, स्वर्ग में रहने के लिए। स्वर्ग नरक का परिभाषा पूछ रहा हूं। स्वर्ग नरक, पहली बात तो ना आप ध्यान से सुनते हो, ना आपको ध्यान से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आपके जो पूर्व की संस्कारें हैं मन के अंदर में, जो भी आपने किया हो, वो उसी तरफ खींचता है। और जब तक वो अपने से अलग हो करके शांतचित्त नहीं होंगे, तब तक ऊपर की बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये सब चीजें हल्के में लेने वाली चीजें नहीं है कि बाजार का गट्टा मिठाई है, गए 2 रुपया दिए, उठा कर लाके खा लिए। ये गट्टा मिठाई नहीं है। जब मैं कहता हूं ये काम करके आओ,
तो काम करने के लिए जब होमवर्क दे रहा हूं तो प्रयोग करने के लिए दे रहा हूं ना। अनुभव, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। तो जब प्रयोग करेंगे तभी तो मालूम होगा कि उसके बाद का क्या स्थिति बनता है। तो उसी जो पहले वाली दिमाग में बात लेकर के घूम रहे हैं छटंकी यश, उसी में जब आप जब रहेंगे तो उसका क्या मतलब। इस शरीर का बूढ़ा हो जाना हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बड़े बुजुर्ग हो गए, 78 साल के हो गए, तो मैं आपके साथ जन्म वही घर गृहस्थी वाला प्रयोग करूं। यहाँ आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष जैसा काम करना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अधेड़ हो, कोई भी हो। इसीलिए आपको नहीं मालूम सन्यास धर्म में जो सन्यासी बनता है, आप जाके पता कर लीजिए। किसी भी अवस्था में जो व्यक्ति सन्यास मार्ग में आता है हमारे सन्यासियों के यहाँ, उन्हें पूर्ण रूपेण पहले उनको संस्कार दिया जाता है। आप जाके पता कर लीजिए, उनको भी व्याकरण पढ़ाया जाता है। व्याकरण अगर नहीं पढ़ा है तो शब्द के बारे में कुछ जान ही नहीं पाएगा। कौन सा शब्द कहाँ लगता है, कैसे लगता है, किस रूप में लगता है, किस भाव में लगता है, किस अर्थ में लगता है, कुछ नहीं पता है। बस आम आदमी की तरह खाए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो खाने और जीने के लिए तो चीटी से आदमी तक सभी लोग कर ही रहे हैं। यहां विशेष रूप से काम हो रहा है। आपको चाहिए मोक्ष, तो मोक्ष के लिए एक प्रश्न है आज। प्रश्न यह है कि जीव का परम हितैषी कौन है। परम हितैषी शब्द का प्रयोग हुआ है। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, हितैषी उसका प्रेमी कौन है। क्या इसके बारे में पता है? उसका ऑप्शन है सुख या दुख। जीव का परम हितैषी कौन है, सुख या दुख? अब इसी में उलझे रहो, उलझने से कुछ होता नहीं है। गहन अध्ययन करना पड़ता है। शब्द को प्राप्त करने के बाद उस पर गहन चिंतन, मंथन, अनुभव। अनुभव मतलब शब्द अनुभव का देने से अनुभवजन्य नहीं हो जाता, वो प्रयोग करना पड़ता है। सुख है कि दुख है, और इस प्रश्न का उत्तर जो तत्काल देता है वही चंचलता उसी का प्रकट होता है। जो गंभीरता से देता है उसको पहले चिंतन करता है, प्रयोग करता है, चिंतन भी करता है और प्रयोग भी करता है। प्रयोग करने के बाद तब उसमें वह उसका अर्थ देता है कि सुख है कि दुख है। शब्द बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रयोग जीवन का सार है, पूरे जीवन का। आप 100 साल जियो कि 200 साल जियो, कि 40 साल जियो कि 50 साल जियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे जीवन का सार इसी 2 शब्दों में है। और यह अंतिम क्षणों तक इसका उत्तर नहीं कोई दे सकता जो असली अनुभवी होगा। अंतिम अवस्था तक, जो कि मैं ये भी बता चुका हूं कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि अंतिम क्षण तक, यानी श्वास के आखिरी सांस तक आपको चेतना में रहना होगा। अन्यथा हमारा ये शरीर और हमारे शरीर के एक एक कण, इंद्रियां, मन कब कहां किस रूप में भटका देंगे आपको पता नहीं। इसलिए अंतिम सांस के पहले तक जो उसका उत्तर देता है, इसका मतलब ही वो चंचल है। और चंचल मन करे अधम काम, कहें कबीर भजुराम नाम। अधम माने नीच काम। और जब अनुभव हो जाएगा वहां गंभीरता आ जाती है, वहां उसके अंदर में आवाजें नहीं निकलेगी। इसलिए गीता का जो 16वां अध्याय है, 4वां या 5वां श्लोक है, उसमें स्पष्ट बात कही गई है कि अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म यानी मैं स्वयं कौन हूं, इसका प्रतिदिन चर्चा करना चाहिए अपने आप से।
विनिवृत्ति काम, विशेष प्रकार से अपने अंदर में जो कामना इच्छा वासना है, इसका निवृत्ति तभी होता है जब आप प्रतिदिन अध्यात्म नित्य, नित्य मतलब प्रतिदिन, और उसी को सदगुरु कबीर ने अपनी भाषा में कहा कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हो या न हो। हर श्वास की बात करते हैं कबीर, और वही बात हमारे ऋग्वेद के ऋषि भी कहते हैं कि भगवान और ईश्वर को जान लो, सारा झंझट खत्म। भगवान मेरा शरीर है, जिसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में क्षण क्षण क्या बदलाव होता है, किस तरह का बदलाव होता है, क्या हमारी स्थिति, हमारे शरीर की, मन की, समाज की क्या स्थितियां बदलती हैं, इनके बारे में धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। और श्वास, ईश्वर मतलब श्वास, ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। हमारा श्वास, प्रति श्वास जो हम अंदर खींचते हैं श्वास को, हवा को, उस श्वास में प्रति श्वास कुछ न कुछ बदलाव देता है, दिखाता है, देता भी है, दिखाता भी है। क्योंकि जितनी बार आप श्वास लोगे, कुछ न कुछ उसमें मिला हुआ चीज दिखाई देगा। क्योंकि श्वास माने हवा, अगर शुद्ध होगा तो आप उसको ले ही नहीं सकते, अंदर खींच ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्थिर होगा। उसमें कुछ न कुछ मिला है, इसीलिए वो चंचल है, इसलिए आप अंदर ले पा रहे हैं और फिर छोड़ पा रहे हैं। इसीलिए वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हो। यही श्वास जब बंद हो जाएगा, इस शरीर रहते हुए भी इस शरीर के अंग काम नहीं करते। तो इस शरीर का महत्वपूर्ण अंग है हमारा श्वास। ये नाक जो है, जिसके रास्ते से हम श्वास को लेते हैं। ये जो आसन प्राणायाम है, जिसको बहुत बड़ा आजकल इश्यू बना करके लोग प्रयोग कर रहे हैं, योग किए कि नहीं किए, योग किए कि नहीं किए, योग किए कि नहीं किए। अरे योग किया करो, रोज किया करो। तो योग का परिभाषा ही लोग नहीं समझे, और आसन प्राणायाम के बारे में बस वही जो आसन और प्राणायाम है, उसी को योग कह दिया लोगों ने। जो कि योग का मतलब योग चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसका निराई करना। अब जो मन के अंदर में वृत्त बनी हुई है पहले से अच्छे और बुरे की, उसकी तो निराई हो ही नहीं रही है, और कह रहे हैं हम योग कर रहे हैं। अब श्वास आप ले लिए, ये प्राणायाम हो गया, तो अनुलोम विलोम हो गया। तो अनुलोम विलोम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कुछ पता नहीं है। हम आसन जो कराया जाता है, आसन में जैसे हम लोग बैठे हैं, एक आसन है, एक आसन में बैठ करके हम अपने मन की शोधन करते हैं। जो मन में वृत्त बनी हुई है, उस वृत्त की शोधन हम एक आसन पे करते हैं। तो एक आसन पे बैठने से क्या होता है, पलथी मार के आपने बैठ गए, उसको बोलते हैं सुखासन। सुखासन पर एकाग्र होकर के बैठ गए। तो जब हम बैठते हैं कुछ देर के लिए, तो हमारा जो शरीर है, शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां और जो नसें हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ने की वजह से दबती हैं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में हमें को प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है, कहीं दबाव, कहीं तनाव, कहीं दर्द, कहीं पीड़ा। इस तरह से जो महसूस होता है, उसका सोल्यूशन है आसन। और श्वास जब लेते हैं, श्वास नलिका में जो प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है प्राणायाम। वह एक साधन है, एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व ही मेरा वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है मैं स्वयं कौन हूं। ढंग से लोग पातंजल योग दर्शन को पढ़ते नहीं और उसका अपने जीवन में अभ्यास करते नहीं। इसलिए वो जो थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ जाती हैं,
उन्हीं बातों को लेकर के, उन्हीं शब्दों को लेकर के हम हवा में उड़ते रहते हैं। हमारे ऋषि, भारतीय ऋषि हवा में उड़ने की बात नहीं करते हैं, वह कहते हैं जमीन पर रह करके काम। हमारा पैर जमीन पर होना चाहिए। जब जमीन पर रहोगे तब पता चलेगा कि एक परग जो आप चलते हो, उस परग में कहाँ कीचड़ है, कहाँ कनई है, कहाँ पानी है, पानी में भी कितना पानी गहरा है, अथाह है, क्या है। फिर पानी अगर नहीं है, कीचड़ अगर नहीं है, तो रास्ता चल रहे हैं तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ कंकड़ है, कहाँ पत्थर है, कहाँ कांटा है, कहाँ कील है। हर चीज, हर परग में कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। और अगर जब आप सामने और नीचे देख करके चलते हैं तो जो लोग सामने से आ रहे हैं उनसे जो आप लड़ने वाले हो उससे आप बचा ले जाते हैं। कोई सा आजकल के जो स्थितियां हैं रोड पे चलने पर, मोटरसाइकिल से आजकल बच्चे जो है बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, अगर जरा भी पलक भांजते भर में वो बच्चे आपको क्रॉस करते हैं, और अगर जरा सा भी अगर आप उनके गाड़ी के नीचे पड़ गए तो आपको मारते हुए चल जाए। आपकी क्या स्थिति होगी, यही वह प्रत्यक्ष प्रमाण जो है सड़कों पे दिखाई दे रहा है। तो हर श्वास को हमें पढ़ना होता है। श्वास श्वास सुमिरन की मतलब है स्मरण करना, ख्याल करना कि मेरा अपना ही श्वास मुझे क्या दिखा रहा है। देखिए, जानिए, समझिए। अगर तृप्त होने लायक हो तो तृप्त होइए, अन्यथा जो प्रॉब्लम आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रहा है, उनको पहले सॉल्व करिए। जैसे परेशानी, दुख, पीड़ा आपके जीवन से बाहर हुआ, वैसे जब आप किस स्थिति में हो ये वर्तमान आपको दिखाता है। तो काम करना पड़ता है। काम किए बिना जो है वो उस लक्ष्य पे हम नहीं जा सकते। काम करने के लिए अपने आप को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिपेयर करना। अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। अपने आप में ही सब कुछ खोजने के लिए हमें ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, हर तरह की सहनशीलता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमको ये सब चीजें, आलस, निद्रा, जमुहाई, मान, अपमान, शब्द में भी सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सबको जानना, देखना, समझना, सहन करना, और अपने जो मूल स्थिति है उस मूल स्थिति में स्थिर रहना। तो शब्द खाली सुन करके, यहां हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं कि खाली सुन लीजिए। काम करिए। काम करोगे तो दिखाई देगा, नहीं काम करोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। खाली बैठ करके सो। तो बैठ करके सोने, झपड़ी मारने के लिए हम लोग नहीं बैठा रहे हैं। हमको बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाना है, बहुत बड़ा हमारे साथ समूह हो, हमारे शिष्यों की समूह हो, हमको साहब कहे, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं। हमने बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन को पढ़ा, देखा, जाना, उनकी गाथाएं जो मौखिक रूप से चलता है लोकोक्ति में, उन सबको सुन करके मैं इस लेवल पे आकर के आप लोगों को स्थिर करना चाहता हूं। कल एक भंगती जी आए थे। भंगती जी मतलब महात्मा बुद्ध के अनुयायी। वो जो ऋषि है ना, कटरा वाला लड़का, वो लेकर के आया था। अभी वो भी ज्यादा हमको लगता है 40-42 साल की उम्र होगी उनकी, या बहुत होगी तो 45 साल की उम्र होगी। तो उनको भी शुगर हो गया है, शुगर से पीड़ित है। मैं उनको भूजा मंगाया था, तो ताजा मैं खुद ले आया था। तो मैंने कहा कि भूजा चबा लीजिए। कह रहे हैं कि हम लोगों को तो एक टाइम भोजन करने के लिए बताया गया है, हम लोग एक टाइम करते हैं। भूजा भोजन नहीं है, वो अल्पाहार है। अल्पाहार नहीं करेंगे, फल जरूर खाएंगे। तो फल में और भूजा में क्या अंतर है?
अरे शरीर को कुछ न कुछ देना है। फल हमको कोई देगा, हम खाएंगे। हमारे पास फल लेने के लिए पैसे हैं? गहराई में जब आप जाओगे तो सारा कुछ सिस्टम आपको अपने जीवन में लागू करना होगा अपने बल पर। हम सन्यासी बने हैं, हम साधु बन गए, तो हम दूसरे के ऊपर वर्णन हो, क्या ये उचित है? सन्यासी हम बने हैं अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ स्वार्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए मैं सन्यासी बना हूं। और स्वार्थ का मतलब होता स्व अर्थ, स्वयं के अर्थ के लिए। स्वयं का अर्थ क्या है? हमारी आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति। दो शब्द प्रयोग हुआ, आत्म संतुष्टि और आत्म तृप्ति। अपने मोक्ष के लिए, अपने इंद्रियों के विषयों से अपने आप को मुक्त करने के लिए मैं सन्यासी बना हूं। तो मैं दूसरे के ऊपर वर्णन डालूं, हमको कोई वस्त्र दे दे, हमको कोई भोजन दे दे, हमको कोई आश्रम दे दे, हमको हमारा कोई सेवा कर दे, हमारा खाना बना दे, हमारा बिस्तर बिछा दे, हमारा बर्तन मांज दे, हमारा झाड़ू लगा दे। आपका काम कोई करेगा तो वो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाता है जब, तो जो काम करता है उस काम के एवज में उसका पारितोषिक उसको मिलना चाहिए। क्या आप जिससे काम करवा रहे हो उसको उसका पारितोषिक देने की क्षमता है आपके पास? हमारी जो सेवा आम आदमी करता है उसकी एक इच्छा है कि महात्मा जी आशीर्वाद दे देंगे तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो क्या मेरे पास वह शक्ति है कि सामने वाले की मनोकामना मैं पूरा कर सकता हूं? और सामने वाले की ये कामना नहीं, अनंत कामना है। अगर किसी से कुछ लेना हो तो पहले अपने पास वो क्षमता रखिए कि हमें भी उसको कुछ देना है। अगर आपके कुछ देने से वो सामने वाला अगर तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, तो समझिए कि आप दोनों जने का व्यवहार पवित्र रहेगा और जीवन भर चलेगा। और अगर सिर्फ लेना ही जानेंगे तो आप ही अपने मन में आप सोचिए कि किसी से अगर बार बार आप लेंगे तो आपके मन में झेप आएगा कि मैं बार बार इनसे तो ले रहा हूं, इनको मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं इन्हें क्या दूं? क्योंकि सामने वाले को आपका आत्मिक ज्ञान नहीं चाहिए, उसको भौतिक संसाधन चाहिए, रुपया, पैसा, धन दौलत, खेती बाड़ी, ताकि उसका शरीर निर्वाह, परिवार निर्वाह आराम से वो कर सके, चला सके। तो क्या भौतिक संसाधन हमारे पास हैं, हम उनको दे सकते हैं? तो सन्यासी बनना आसान है, लेकिन सन्यास धर्म निभाना बड़ा कठिन काम है। और कठिन काम को जो आसान करता है वास्तव में वही संत है। संत की परिभाषा में संत कह देने से, लिख देने से कोई संत नहीं हो जाता है। परिभाषा को जीवन में परिभाषित करना पड़ता है। अगर आप परिभाषित करते हैं तभी आपका भाव और आपका कर्म, आपके जो भाव है भीतर के और कर्म जो बाहर दिखाई देता है, उसी कर्म और भाव के अनुसार समाज आपका नाम उसी पुकारने की दृष्टि से रख लेता है अपने निजी स्वार्थ के लिए। एक चपरासी से लेकर के और पूरे विश्व में जितने भी पद बने हुए हैं, जो भी जिस पद पर आसीन है, उस पद के गरिमा में अपने आप को पहले आसीत किया है खुद, तब उस पद पर उस पद की गरिमा को वो रखा हुआ है। और उसी पद की गरिमा के हिसाब से उसका नाम डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, प्रमुख सचिव, सचिव, मुख्य सचिव, विशेष सचिव, तमाम तरह के सचिव बने हुए हैं। फिर ऊपर जाइए तो मंत्री हैं, मंत्रियों में भी कई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। फिर और जाइए ऊपर तो राष्ट्र के जो अनेकों प्रकार के मंत्री हैं, फिर उसमें प्रधानमंत्री, फिर उसके ऊपर जाइए तो राष्ट्रपति, फिर उसके ऊपर जाइए तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, तमाम तरह के सिस्टम बने हुए। जो जिस लेवल पर है
उस लेवल का नाम लेवल अपने नाम के आगे लिखता है। हम लोग साधु बने हैं, सब कुछ त्याग दिए, खाली भौतिक जैसे बाहर से दिखाई दे रहा है कि हम त्याग दिए, भीतर से भी क्या हमारे अंदर में त्याग है? अगर त्याग झलकेगा तो निश्चित है कि आपकी गरिमा अपने आप समाज लेगी। आपकी गरिमा का महत्व समाज को दिखाई देगा, समाज में दिखाई देगा, क्योंकि आप वास्तव में त्यागी हो। अभी मैं आप लोगों को बताया था ना कि टुनटुन पाड़े जी ने पूछा कि कोई इस इलाके में संत हैं कि नहीं, तो मैं एक बताया कि एक त्यागी संत हैं तो बैरागी, लेकिन बहुत अच्छे संत हैं और वास्तव में संत हैं, बचपन के संत हैं। इस समय उनकी 100 के आसपास या 100 से कुछ ऊपर उनकी उम्र होगी। तो उनके अंदर में जिज्ञासा हुई, हमको ले चलिए दर्शन करा दीजिए, तो ले गए। जब वहां गए, उनकी स्थिति को देखे तो उस लेवल पे उनकी स्थिति तो है नहीं खुद की कि जिसको हम भाप सकें, जान सकें। लेकिन कुछ व्यवहार उन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया इनके साथ। कुछ फल ले गए थे और हम एक चद्दर ले गए थे। उनकी एक अच्छी चद्दर थी, मैंने कहा कि उनको दे दिया जाएगा, संत हैं। हमने चद्दर दिया एक और कुछ फल दिया। पता चला कि उनके पास जितना कुछ था वो उठा करके हमको और दे दिया, झोला भर के। हमें पता नहीं, ड्राइवर को दिया, ड्राइवर गाड़ी में रख लिया। तो जब मैं गाड़ी में बैठा तो देख रहा हूं कि झोला रखा हुआ, और झोला पहले से था नहीं। तो पाड़ी जी बताने लगे कि जब आप बाथरूम चले गए थे तो महात्मा जी ने झोला भर करके लाके दे दिया। हमने कहा भाई ड्राइवर साहब गाड़ी में रख लो। तो उसमें देखा गया तो 2-3 चद्दर थी, गमछा था, तावा था और 2-4 चीजें थी। जितना कुछ था वो कुछ सब कुछ उठा करके दे दिए, कहने ले जाइए, यहाँ क्या होगा। हमारा वाला इसीलिए रख लिए क्योंकि एक संत का भाव है, ले आए हैं तो भाव के नाते रख लिए। अब अभी अपने ओढ़ेंगे नहीं, हमको जहां तक लगता है कोई ना कोई आएगा संत, उनको दे देंगे। तो त्याग का अपना एक महत्व होता है, वो दिखाई देता, झलकता है। हम लोगों को हर तरह से, जब हम गुरु के सानिध्य में 12 साल रहते हैं ना, तो हमको स्टेप 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 हर चीजों को दिखाया जाता, जनाया जाता है, प्रयोग कराया जाता है, और अपने आप में जैसे मैं हूं वैसे ला करके खड़ा किया जाता है। तो अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, जब हम श्लोक है कि निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। ये 16वां अध्याय का 4था या 5वां श्लोक है। और ये 16वां अध्याय किस लिए प्रसिद्ध है? 2 चीजों का वर्णन करता है, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति। तो दैवी शक्ति में आने के लिए आसुरी शक्ति का त्याग करना पड़ता है। आसुरी शक्ति का त्याग करने के लिए यहां वर्णन किया गया है 16वां अध्याय का प्रथम श्लोक, ऊर्ध्वमूल मदय शाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम। ऊर्ध्वमूल मदय शाखम, मूल से ऊपर उठ और मध्य की शाखाओं का जो अपने जीवन में पालन किए उसको अस्वस्थ कर। स्वस्थ कर नहीं लिखा, अस्वस्थ, अस्वस्थम प्राहुरभ्यम। मूल मतलब काम वासना, और काम वासना
जो काम की पूर्ति करता है उसके साथ पूरी आसुरी शक्तियां लगी रहती हैं। आसुरी शक्तियों का राजा है काम, मूल। और इनको, इनके साथ में जितने भी आसुरी शक्तियां हैं, काम के पूर्ति में लोभ भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, ये प्रमुख लोग हैं जो काम की पूर्ति में अगर पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ता है, अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ता है, और जब पूर्ति हो गई तो उसको और पूर्ति के लिए दाम की जरूरत है, धन की जरूरत है, संपत्ति की जरूरत है। तो मूल, मूल, ऊर्ध माने ऊपर होता है, मूल माने नीचे, नीचे से ऊपर अगर उठना है, यानी आसुरी शक्तियों का त्याग करके दैवी शक्तियों का जीवन में पालन करना हो, तो इस प्रक्रिया में आना होगा। उसी की पूरी व्याख्या है 16वां अध्याय, पूरी उसकी व्याख्या है, स्टेप स्टेप पे पूरा पालन कराया गया है, पूरी जानकारी दी गई। ये सब शोध के विषय हैं, अंदर में खुद के शोध करिए कि क्या मैं इस लेवल पर हूं, क्या मैं इस लेवल पर हूं, क्या मैं इस लेवल पर हूं। एक एक पॉइंट, एक एक बार देखिए, जानिए, समझिए, प्रयोग करिए। और प्रयोग करने के बाद उसको बोलते हैं अनुभवजन्य ज्ञान। जब प्रयोग करेंगे तब अनुभवजन्य ज्ञान होता है। अन्यथा खाना, जीना, सोना तो चींटी से मनुष्य तक सबको आता है, लेकिन मनुष्य एक विशेष व्यक्ति है क्योंकि इसके पास चिंतन है और कर्म को बदलने की शक्ति है। दैवी गुण का पालन मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, आसुरी शक्तियों का परित्याग मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। अन्य शरीरों में तो जो आपने दैवी शक्ति या आसुरी शक्ति का पालन किया है मनुष्य शरीर में, इसका जो प्रतिफल है वह आपको अन्य जोनियों में, अन्य शरीरों में जाकर के भोगना होता है सिर्फ, क्योंकि उससे मुक्ति नहीं हुई। आसुरी शक्ति हो या दैवी शक्ति हो, इन दोनों के रहने से, दोनों में से चाहे एक कोई भी हो, आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो दोनों के परित्याग से होगी। लेकिन यह है कि पहले जो हमारे जीवन में आसुरी शक्तियां हैं, इन आसुरी शक्तियों का हम परित्याग करें, देख देख कर, जान जान कर और समझ समझ कर। जो भी मेरे अंदर में कमियां हो, उन कमियों को दूर किया जाए। अन्यथा पता चला कि कमी हमारी दूर हुई नहीं और मैं ज्यों का त्यों ही पड़ा रह गया। कल अभी मैं बासी गया हुआ था, जाना था मुझे ईटवा से आगे एक इनरी गांव है, जहां पर एक गुंजन दास करके नाटककार रहता है, नौटंकी चलाता है, पूरी पनी उसकी पार्टी है। तो धार्मिक नाटक खेलता है, धार्मिक ही प्रवचन करता है, भाषण देता है और धार्मिक ही देता है। वो संतों के बीच में बचपन से रहा है, तो संतों ने जो उसको सिखा दिया है, पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन जो संतों ने सिखा दिया है वही वो बोलता है। तो एक स्थान पर वो बहुत पहले, यानी 20 साल पहले आया हुआ था, तो वहां के लोग जो है उसको चाहते हैं कि दोबारा अगर हो। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मर गया, लेकिन मैंने जब उन लोगों को बताया नहीं, मरा नहीं है, जिंदा है, तो कहे बहुत दिन हो गया देखे नहीं उसको और नहीं उसके आवाज को सुना गया। अगर एक बार यहाँ बुला देते तो बड़ा अच्छा था। तो उसी को बुलाने की दृष्टि से मैं वहां गया था। तो रास्ते में सिद्धार्थ नगर वाले रोड पर एक महुआ गांव है, जहाँ पे अपना पूरा गांव ही भक्त है। तो उसमें से एक भक्त को बुलाया था मैं, शिष्य को, कि आओ हमारे साथ चलना है। तो कहा गुरुजी आप बांसी आवल जाए, बांसी आ करके फिर वहीं से हम लोग साथ चलते हैं। तो वो अपनी मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर चल करके बांसी आया और मैं यहाँ से 60 किलोमीटर चल करके वहाँ बांसी पहुंचा। तो मैंने कहा कि 2 मोटरसाइकिल लेकर के चलना उचित नहीं, एक ही मोटरसाइकिल से चला गया। तो कहा ठीक है चलिए वहाँ खड़ा कर देते हैं। तो ले गए मंदिर, हनुमान मंदिर है, जो बांसी से ईटवा रोड पर, बांसी से जैसे मुड़ते हैं ईटवा रोड पर, वैसे ही जो है
बाएं साइड पर है हनुमान मंदिर, ज्यादा ज्यादा 50 मीटर होगा। तो जब वहां ले गया तो मैं जब गया वहां तो देखा कि जब मंदिर है, तो मैं मंदिर में गया, मत्था टेका, 50 रुपए चढ़ाया। और जब निकलने लगा तो महाराज जी जो हमको इलायची दाना देने लगे। तो मैंने देखा कि महाराज जी जो हैं वो इतना गांजा पी करके बुद्ध हैं, पूछो मत। मैं इनकी चर्चा क्यों किया कि सन्यास लेने के बाद भी आदमी कर्म क्या कर रहा है। गांजा हमारे बुद्धि दिल दिमाग को मार देता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है, खून को जलाता है, भूख लगने नहीं देगा। शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? शरीर एक प्रकृति है, प्रकृति का अपना एक अस्तित्व है, और अगर मैं इस प्रकृति में हूं, शरीर में हूं, तो इसका देख रेख करना, इसका पूरा हिसाब किताब रखना, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इसमें हूं। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मैं अपने आप पे कैसे स्वस्थ रहूंगा? पूरा नशा में रहते हैं, 24 घंटा उनकी चिलम बुझती नहीं है। अब आप बताइए, तो क्या सन्यास हम लोग इसीलिए लिए खाली गांजा पी करके बस ऐसे नशे में पड़े रहो? जितनी भी मनोवृत्तियां हैं सन्यास मार्ग में, सबका परित्याग होना चाहिए, किसी भी तरह का हो। मूल अर्थ में जब हम जाएंगे तो दिखाई देता है कि व्यक्ति कपड़ा पहन लिया है, पद ले लिया है, लेकिन उस कपड़े का भी महत्व नहीं रखा और पद की गरिमा भी नहीं रखा। और ऐसे लोग ही समाज को दूषित करते हैं। इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है, जो लोग भी अपने आप को गुरु बनते हों, पहले तो अपने आप में गुरुत्व में स्वयं रहें, और उस गुरुत्व में जो आपके पास आना चाहे, पहले उसके बर्तन को मांजिए। बर्तन उसका शरीर है, उसका मन है, उसको पहले मांजिए। मांजने का मतलब उसकी बुराई को त्याग कराइए। बर्तन कौन सा मांजा जाता है? जो बर्तन गंदा होता है। भोजन बना रहता है, भोजन बनने के बाद फिर उसी बर्तन को मांजा जाता है, साफ करके फिर उसको उल्टा करके रखा जाता है ताकि इसमें पानी ना रहने पाए। एकदम बिल्कुल जब हम दोबारा भोजन बनाए तो हमारा यही आंख जैसे ये रख रहा ऐसे देखे, और अगर ऐसे नहीं भी है तो फिर उसको फिर धोया जाता है भोजन बनाते समय। तो हमारा जो शरीर है एक बर्तन है, इसको भी मांजना पड़ता है। हाथ को मांजना पड़ता है, बुरे कामों से त्याग कराना पड़ता है, अच्छे काम करवाइए, सेवा में लगाइए, झाड़ू लगाइए, बर्तन मांजिए, कपड़ा धोइए, किसी को पानी पिलाइए, भोजन कराइए, भोजन बनाइए, किसी अपाहिज व्यक्ति का जन्म सेवा कर दीजिए। ये हाथ की सेवा में है। इसका सेवा मांजने, हाथ मांजने का मतलब है सेवा में लगाना। पैर को मांजिए, अनर्गल कहीं जाने ना पाए। हम जहां चाहें वहीं हमारा पैर जाए, तो हम कहाँ जाएं? संतों के दर्शन में जाएं, सदग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए हम पुस्तकालय जाएं, तीर्थों में जाएं, महापुरुषों के पास जाएं, विद्वानों के पास जाएं, दूध लेने के लिए जाएं, फल लेने के लिए जाएं, सब्जी लेने के लिए जाएं, न कि दारू लेने, न कि जो मांस लेने, न कि गलत जगह जाएं। पैर मेरा है, न कि पैर मैं हूं, इसलिए मेरा पैर मेरे कहने पे ही चले। हाथ मेरा है, न कि मैं हाथ हूं, मेरे कहने के अनुसार मेरा हाथ काम करे। तो शरीर के जितने भी अंग हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, जितने भी अंग हैं सब मेरे हैं, न कि मैं हूं। इसलिए मैं जब चाहूं तभी मेरे शरीर के अंग काम करें, और जो कहूं उसको वही करे, उसके अलावा कुछ ना करे। इस लेवल पे जब हम आएंगे तभी हमारी स्थिरता हमको हमारे अंदर में दिखाई देगा। तो जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति में स्थिरता दूसरा शब्द है।
पहले तो एकाग्रता, एक काम में मन लगे। जब जो लक्ष्य आपने बनाया है उस लक्ष्य पे सिर्फ काम करने के लिए हमको काम करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे राम अवतार बाबू का लक्ष्य तो है बहुत बड़ा, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष का वाला काम ही नहीं करते हैं तो मोक्ष मिल जाएगा क्या? कोई बाजारू सामान है जाके खरीद लेंगे, 2-4 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। बाजारू सामान होता है ना तो आपसे कई गुना करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नीलपति, पद्मपति, विश्वपति सभी लोग भरे पड़े हैं, वो खरीद लेते। हमारे जैसे गंवारों के पास, निर्धनों के पास वो कहाँ रहता? वो सब धनाढ्यों के पास चला जाता, तो हम लोग तो पा ही नहीं सकते। लेकिन वो उनके पास वो जा ही नहीं सकता। जब भी जाएगा तो सबका परित्याग करने वाले के पास ही जाएगा, जो एक लक्ष्य लेकर के काम करता है। मोह का नाश, सिंपल सा उसका परिभाषा है। मोह माने आसक्ति। आप खुद अपने आसक्ति को पढ़िए कि मैं किस किस चीजों में आसक्त हूं कि जिसके बिना मैं नहीं रह पा रहा हूं या मैं नहीं रह पाऊंगा। दोनों बात है, न रह पा रहा हूं और न रह पाऊंगा। ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को अपने जीवन से निकाल देना होगा कि मैं वर्तमान में भी अपने आप में स्थिर रह सकता हूं और आगे भी मैं अपने आप में स्थिर रह सकता हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जौलो कर डोले पग उचाले तौलो आस न कीजिए। किसी की आशा तब तक न करिए जब तक हमारी शरीर की शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। किसी की आशा मत करिए। यहां तक कि अगर हाथ पैर टूट भी जाए या मैं वृद्धावस्था में आ जाऊं, मेरे हाथ पैर काम ना करते हों, ऐसी स्थिति में भी कल्पना करिए कि अगर मैं आ जाऊं तब क्या होगा। अभी आई नहीं है, आने देना भी नहीं है, और अगर आ गया है कोई अपने मन से आके सेवा कर दिया वो अलग बात है, लेकिन अपने मन में भाव नहीं रखना कि मेरा कोई सेवा आगे कर दे। जो लोग इस तरह से आशा करके काम कर रहे हैं, अंत परिणाम जब उनके सामने अपने आप वर्तमान आने लगता है तो उसी में उनको अपार कष्ट होता है, अपार पीड़ा होती है, और अपने आप पे ही वो अपने आप को कोसते हैं कि मैं ऐसा क्यों किया। आज जिसके लिए मैं जब सब कुछ किया, आज वो मेरे किसी काम के। इसका उदाहरण मैंने आप लोगों को सुब्रत राय जी का दे चुका हूं। वही सुब्रत राय जो सिर्फ 2000 रुपया लेकर के गोरखपुर के रहने वाले थे, और वह वो जो पैसा जमा कराते, क्या बोलते हैं उसको, LIC है, इंश्योरेंस प्राइवेट में उन्होंने शुरू किया सहारा के नाम से, और लोगों का पैसा जमा कराते गए, आगे बढ़ते गए, पैसा जमा कराते गए, आगे बढ़ते गए। एक स्थिति थी कि पूरे भारत में उनकी तूती बोलती। सहारा श्री के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, जो कि नाम था उनका सुब्रत राय। हवाई जहाज सहारा के नाम से, क्रिकेट में जो क्रिकेटर जो कपड़ा पहनते थे, बैट लेकर के चलते, सब कुछ हो सहारा श्री के नाम से। कौन उनको नहीं जानता था। अंत में जिस बच्चों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, वही अंत में जब उनको जेल हुआ, वही उनके पत्नी बच्चे मिलने नहीं आए, जेल से बाहर आए कभी मिलने नहीं आए। जब वो मर गए, मरने के बाद भी उनका नाती आया उनका अंतिम संस्कार करने, न कि पत्नी न कि बच्चे। अब अपने जीवन में वो क्या क्या किए होंगे अपने परिवार को मान करके, कुछ पता नहीं हम लोगों को उन्होंने क्या क्या किया हो, और जिसका परिणाम उनके अपने खुद के सामने ही वह कष्ट से, पीड़ा से अपने शरीर को छोड़ा है। तो ये जो साधना सिखाया जा रहा है अपने बस में करने के लिए, साधना का मतलब ये होता साधो, यानी अपने बस में करो। तो बस में करने के लिए हमारा ही शरीर और शरीर के अंग हमारे बस में नहीं है। ये जो स्थूल है, इसको स्थूल शरीर जब मेरे बस में नहीं है तो सूक्ष्म शरीर कैसे मेरे बस में होगा। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, मन अलग अलग कल्पना करता रहता है,
कितनी कल्पनाओं में दौड़ता रहता है। अभी जो शोध आया है, मैंने बताया था अभी आप लोगों को 2-4 दिन पहले कि शोध जो आया है कि हमारा मन चंचल क्यों है। 24 घंटे, एक दिन मतलब 24 घंटे में 64,800 बार ये ख्याल करता है 24 घंटे में। तो एक घंटे में कितना किया? 2700, 2700। तो उसका फिर नीचे लाए, एक मिनट में कितना ख्याल किया, तो पता चला कि 47 बार, 45 या 47, अपने अपनी कल्पना के अनुसार है सबका। एक मिनट में जब आप 45 बार ख्याल करोगे, सोचोगे, तो काम कब करोगे? तो सिर्फ सोचो, सोचते रह जाओ, काम कुछ होगा ही नहीं। काम करने के लिए, एक काम करने के लिए 64,800 जितने भी हैं सबको पहले तो उससे अपने मन को बचाइए कि एक बार भी सोचने ना पाए, सिर्फ उसी उतना ही सोचे जिस पर हमें काम करना हो। तो जब काम करते समय जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तब उसमें जो प्रॉब्लम यानी परेशानी आती है, उस परेशानी को हम शांत चित्त से उसको सॉल्व कर ले जाते हैं, उसका उत्तर ढूंढ ले जाते हैं। और उत्तर जैसे हमारे मन को मिला, हम वैसा काम कर देते हैं। काम करके बिल्कुल अपने आप में संतुष्ट और तृप्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। अपने तो कर ही रहे हैं, 2-4 लोगों को और भी बताते, बाबू आप भी ऐसा करो, ऐसा करने से ये चीजें हासिल होती हैं और इससे आपकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो एकाग्र, पहले मन को एकाग्र करिए, ये काम में पहले लगाइए। ये काम क्या है? लक्ष्य बन गया मोक्ष। तो अब उसी मोक्ष पर काम करना होगा जिस पर कि हमें मुक्ति दिखाई दे, खुद हमें दिखाई दे। तो मोह मतलब आसक्ति, जीव की आसक्ति, आंख की आसक्ति, कान की आसक्ति, नाक की आसक्ति, हाथ की आसक्ति, पैर की आसक्ति, पेट की आसक्ति, लिंग की आसक्ति, जितने भी आसक्तियां हमारे शरीर में हैं उन सब को पहले अपने बस में करिए। कोई भी आसक्ति अपनी तरफ मुझे खींच करके न ले जाए, बल्कि मैं जो चाहूं वो काम करे। तो एकाग्रता में ही वो हासिल होगा जो आपका लक्ष्य है, क्योंकि एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, उसको एकाग्रता कहते हैं। अभी मिला नहीं है, क्योंकि मैं अभी आज आप लोगों को बताया हूं, आखिरी श्वास तक अपने मन पर विश्वास ना करिए कि ये वास्तव में मोक्ष में है, क्योंकि मन कभी भी कुछ भी ख्याल करके आपको पथभ्रष्ट कर सकता है। मतलब आपके जो मोह का नाश करना है, उसी मोह में आसक्त कर देगा। कहां आसक्त कर देगा कुछ पता नहीं। इसीलिए स्टेप स्टेप काम करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, और अनुभवजन्य ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने शरीर में जो कुछ भी है अपने आंख के सामने उसको निकाल करके रखो, उसको बार बार दिखाओ। क्या तुम्हारा शरीर यही है जिसमें तुम बैठे हो? यही गंदगी का अंबार, और कहते कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। माने शरीर को मैं चिल्ला रहा है आदमी, और है गंदगी का अंबार शरीर। तो जब आंख को दिखाओगे तो आंख में तत्काल तो इसमें घृणा पैदा होगा, पहले विचार नहीं उत्पन्न होंगे, चिंतन नहीं उत्पन्न होंगे, पहले घृणा होगा। क्या चीज मैं रख दिया, उसका उत्तर तुरंत आपने दे दिया, अब प्रयोग किया नहीं। क्योंकि आसक्ति तोड़ने के लिए आपको करना होगा। मैं तो, हम लोग तो दिन रात उसी में डूबे हुए हैं। हम जो हमसे मोक्ष खरीदने आया है या मोक्ष के बारे में जानने आया है, तो मेरा काम है उस लेवल पे आपको सलाह दें। गुरु का मतलब सिर्फ पथ प्रदर्शक है, न कि वो पथ है। वो खाली रास्ता बताता है। रास्ता आपको, आपका लक्ष्य बन गया मोक्ष, तो मोह का नाश कैसे होगा उसके बारे में हम लोग सलाह देते हैं। अब सलाह भी अगर ना आपको प्रिय लगे, उस पर काम ना करो, तो मोक्ष का देने से मोक्ष होगा आपका? काम करना पड़ता है। हमारे गुरुजी ने हमको कहा कि संसार कैसा है, तो हम तो अनभिज्ञ थे, हमें कुछ नहीं पता था। तो हमको जो उस समय में समझ में आया, हमने कहा ये संसार तो बहुत अच्छा है।
तो कहे कि आप जो बोल रहे हो वो किस भाषा परिभाषा में बोल रहे हो? एक गृहस्थ की भाषा परिभाषा में बोल रहे हो। आप सन्यासी हो, आपके सन्यासी भाषा में संसार को किस दृष्टि से देखेंगे? तब मुझे कुछ पता ही नहीं था ये किसी की। तो हमारे गुरुजी ने कहा बमन, बमन माने उल्टी। जैसे आपके अपने शरीर का ही सामान जो आपने भोजन किया है वो सामान जो फिर अपने मुंह से बाहर, नीचे से नहीं ऊपर से मुंह के रास्ते जब निकल जाता है उसको बोलते हैं उल्टी, यानी उलट दिए। वो एक बार अगर आंख पड़ गया उस पर तो दोबारा हम उसको नहीं देखना चाहते। और भीतर लेने की बात तो अलग बात है, इतना मन में घृणा होता है। तो उन्होंने कहा कि संसार को बमन की तरह देखना है। आप सन्यासी हो, संसार को जब तक बमन की तरह नहीं देखोगे सन्यासी बनोगे कैसे? ये तो खाली कपड़ा ऊपर का रह जाएगा, भीतर में भाव नहीं आ पाएगा सन्यास का। और जो मुक्त होने आए हो ना, सन्यास का मतलब होता है मुक्त होने की स्थिति में रहना, 24 घंटा अपनी स्थिति में बने रहना। तो कैसे करोगे? तो ये सारी चीजें अपने आंख को, अपने मन को दिखाना होता है, जनाना होता है, समझाना होता है, ताकि बार बार उस पर ख्याल मन का न जाए। अगर ख्याल जाता है तो फिर उसी बमन को अपने उसके सामने लाके रखो उल्टी को, कि देखो ऐसा है, संसार ऐसे ही है। क्या जाना चाहते हो उसमें? क्या उसे वापस लेना चाहते हो? तो मन भागता है, कहता नहीं नहीं नहीं, मैं उसको नहीं छूना चाहता। पूरा शरीर गिरगिरा उठता है, पूरे रोंगाटे खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक कहिए कि आसक्ति टूट जाए, ये नामुमकिन है। सन्यासी लोग भी इस स्थिति को नहीं काम कर रहे हैं, इस स्थिति पे काम नहीं कर रहे हैं। तो कपड़ा और भौतिक संसाधन ये आपका मुक्ति नहीं दे देगा आपको। मुक्ति लेने के लिए आपको उसी लेवल का काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए संत महापुरुषों के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके काम करना होगा। अगर पूर्ण विश्वास है तभी वो पथ आपको दिखाई दे और मंजिल दिखाई देगा। अन्यथा तेली के बैल की तरह आंख पे पट्टी बांध लो, अपना घूमते रहो और मन में बनाओ कि मैं बहुत चल रहा हूं, चले 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 जा रहा हूं। जब आंख पे से पट्टी खुलेगी बुढ़ापा में, तब पता चला मैं कहीं नहीं, मैं तो वहीं था जहां था पहले। जब मेरे आंख पे पट्टी बांधी गई थी मैं जहां था, पट्टी खुलने के बाद भी मैं वहीं हूं, लेकिन मैं खाली चलता भर रहा। अब चलने से मेरा क्या उसमें स्वार्थ पूरा हुआ मुझे कुछ नहीं पता, खाली चलता रहा। स्वार्थ क्या पूरा हुआ? खाली थकान, शरीर थक गया, अब आराम चाहता है। वही हाल हम लोगों का है। तेली की बैल की तरह आंख पे पट्टी बांध ली है वासना का, और हम समझ रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। और जब आंख पे पट्टी खुलेगी वृद्धावस्था में, जब आप ही का बेटा जिसके लिए आप चोरी, बेईमानी, डकैती, छिनैती सब जो भी काम किए हो, वही बेटा जब आपको जवान होने पर कहेगा कि मेरे लिए किए क्या हो, तुम तो जो है अपने मस्ती में थे, अपने स्वाद में थे, और बीच में मैं आ गया, मेरे लिए किएगा? कुछ नहीं किए। जब ये कान में आपकी आवाज जाएगी, उस समय की स्थिति आपके मन की क्या बनेगी? वही पट्टी वहीं खुलेगी कि मेरे लिए कुछ नहीं किया। तब पता चलेगा कि मैं जो कुछ भी किया तो तेली के बैल की तरह किया। आज यहां मुझे अगर यही पहले पता चल गया होता तो मैं कम से कम कुछ तो अपना कल्याण कर लिया होता। अब वृद्धावस्था में, जर्जर अवस्था में जिस समय में आप हो, इस समय में जब मैं काम करने के लिए कह रहा हूं तो काम कहां कर पा रहे हो? तो जो पूर्व की वृत्तियां हैं वो हावी हैं आप पर, और जब हावी हैं तो वर्तमान में आप चाहते तो हो मोक्ष मिल जाए, दुख से छुटकारा मिल जाए, लेकिन भैया कैसे हो जाएगा? क्योंकि पूर्व में कर्म कर चुके हो, उसका प्रतिफल अब आपके सामने आ रहा है, आपकी मनोवृत्तियां उसी में उलझी हुई हैं। यहां मेरे सामने आपके उम्र, धन, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है।
यहां मान्य रखता है अनुभवजन्य ज्ञान, जो मैं बताता हूं उतना अनुभव करके आखिर में बताओ, तब मैं आगे का स्टेप बताऊं कि इस काम में आपको कहां क्या मिला और कितना मिला, किस रूप में मिला, वह स्थिर है या चंचल है, थोड़े समय के लिए है या ये ज्यादा समय तक टिकेगा। काम करके आने के बाद जब हमें बताएंगे तब हम उसमें विश्लेषण आप ही के सामने करेंगे, तब वो बात बनती है। जब आप काम ही नहीं करोगे तो अनुभव कैसे होगा, क्योंकि काम करने के बाद अनुभव होगी ना। जब काम करने से पहले अनुभव नहीं होता, काम करने के बाद अनुभव होता है। अब अध्यात्म में आप आए हो, काम करना नहीं चाहोगे तो काम कैसे बनेगा। अब अध्यात्म का मतलब भी मैं बता दिया हूं, कान से आपने सुन भी लिया, अब ये पूछूं तो बता भी दोगे तुरंत, लेकिन काम उस लेवल पे नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो अनुभवजन्य होना चाहिए कि स्वयं मैं कौन हूं। क्यों रहा मतलब जी सर, पूछूं आपसे कि आप कौन हो, बताओ आप कौन हो। बताएंगे सब आत्मा है, बताएंगे हम आत्मा। क्या है आत्मा? आत्मा, आत्मा मैंने बताया आत्मा हो आप। मैं जो बताया हूं मैं आत्मा बताया हूं। यही सब है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे हो। मैं तो आत्मा बताया नहीं हूं कि मैं आत्मा हूं। मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, एक रस हूँ, सदा रहने वाला हूँ। आप शुद्ध हो तो शुद्धता में क्या आवाज आपकी निकलेगी? नहीं निकलेगी। बोलिए, शुद्धता नहीं निकलेगी। आवाज किसकी है? प्रकृति। हाँ, प्रकृति किसकी है? हवा है, हवा प्रकृति है। तो हवा तत्व की है ना, तो क्या आप हवा हो? नहीं। क्या वहां हवा पहुंच सकता है अब तक? ना। तो एक कह देने मात्र से क्या वो स्थिति आपकी आ गई? बोलिए, वो जो स्थिति के बारे में आप बता रहे हो, ये तो आपकी चंचलता प्रकट हो रही है। जब काम नहीं करोगे उस लेवल की, तो शब्द से, उस शब्द पे आपको आरूढ़ होना है ना, खुद उस लेवल पे जा करके हम उस शब्द पे स्थित होना होता है। खाली हम दूसरे को सुनाने के लिए शब्द को रट लिए है, याद कर लिए हैं, या सुन करके उसको स्टोर किए हुए, जब समय आएगा बता देंगे। हमको बताना थोड़ी ना है, आपको खुद को अनुभव करना है कि क्या मैं उस लेवल पे, उस शब्द पर हूं। एक खुद आरूढ़ होना होता है। आरूढ़ का मतलब होता है उसी में स्थित होना होता है। जो शब्द हम बोल रहे हैं मैं यही हूं, उस लेवल पे जा करके अपने को खुद अनुभव करना पड़ता है। तो अनुभव तभी होगा ना जब प्रयोग करेंगे। अब मैं प्रयोग करा रहा हूं तो आप प्रयोग कभी किए? मेरी बात का तो खाली सुनते भर हो। ये पूरे विश्व में जितने भी साधक हैं ना, आप ही जैसे हैं टोटल। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा कि गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य मां है चुप, भाव त्यों प्रमोद ही बांस बजाए फूंक। जितना फूकोगे बांसुरी उतना बजेगी। अपने मन से बांसुरी नहीं बज सकती है, जितना फूकोगे उतना वो बजेगा। तो हम लोग मनुष्य हैं, न कि बांसुरी। बांसुरी तो एक जड़ है, एक पौधे का टहनी है, जिसको बांस बोलते हैं। बांस में क्या रस है? कोई रस है? खोखला होता भीतर से। वो तो जितना फूकोगे उतना आवाज वो करेगा। ऐसे ही जो शब्द हम निकाल रहे हैं, ये शब्द खोखलापन में है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक खुद उस लेवल पे अपने आप को आरूढ़ ना करें। अब आरूढ़ करने के लिए मुझे देखिए, जैसे ही मुझे पता चला कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, अब पायन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। इस पर, इसी एक साखी पे मैं 1 साल तक पूरा खोज किया हूं, चिंतन किया हूं, विचार किया हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा हूं। कहां तक? बच्चा जब गर्भ में आता है मां के, वहां से लेकर के और शमशान घाट तक जहां जाके जलता है,
वहां तक की पूरा यात्रा हमने की है। तब मैं अपने आप में एकदम बिल्कुल मजबूत हो गया, दृढ़ हो गया, और 3 साल तक जन्म मैंने झंझावात सहा। 3 साल तक पंचायत लगातार हर हफ्ते, हर 15 दिन पे होता था। अब आप समझ लीजिए कि पंचायत में कितने लोग बैठते हैं, नाना प्रकार के लोग होते हैं, नाना प्रकार के उनके विचार होते हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म होते हैं, और उनके बीच में एक मन से हमें जाकर स्थिर होकर के बैठना होता था, एकदम पागल की तरह। मैं अपने मन में बना ले कि बाहर के लोग हमको पागल समझ लें बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही पागल समझेंगे वैसे मुझे छोड़ देंगे। उस पागलपन को समझाने के लिए उनको जो है मुझे 3 साल तक बस खाली ऐसे रहना पड़ा। बाहर से एकदम पागल और भीतर से मैं अपना काम कर रहा हूं। कान को किसी की आवाज सुनने नहीं दिया, आंख को किसी का चेहरा देखने नहीं दिया, मुंह से एक शब्द बोला नहीं, एकदम वैसे ही। और मात्र पथ प्रदर्शक के रूप में गुरुजी थे। वो जितना बोलते थे, जितना हमें समझाते थे, जितना हमें याद कराते थे, जो किताब पढ़ने के लिए थे, बस उतना काम करता था। जो वो काम हमसे कराए वो हम सब किए। झाड़ू लगवाए, बर्तन मजवाए, खाना बनवाए, लोग आते थे उनके लिए बिस्तर लगवाइए, चटाई दीजिए, उनके लिए पानी दीजिए, भोजन बनाइए, उनको ज्ञान दीजिए। जितना भी काम गुरुजी ने करवाया मैं सब किया, और करते 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 वही अनुभव जन्य ज्ञान आज आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूं। मैं कोई अपने पास से अलग से कुछ नहीं दे रहा हूं। जो गुरुजी ने हमें अनुभव कराया, वो जो अनुभव का प्रतिफल है वो मैं बोल रहा हूं। नहीं तो मेरे पास अपने कुछ था ही नहीं। वो तो संतों, ऋषियों, मुनियों का, महापुरुषों का, सदग्रंथों का देन है जो आज मेरे अंदर में बदलाव हुआ है। मैं साधु बनने आया हूं, ना कि मैं साधु हूं। तो साधु बनने के लिए साधना पड़ता है। अपने ही शरीर के अंगों को, मन को, चित्त को, बुद्धि को अपने बस में करना होता है। आप बस में करके एकदम बिल्कुल 24 घंटा शांत रहना होता है। आप वर्तमान में रहना होता है। पास्ट एंड फ्यूचर में जरा सा भी अगर हम चले जाएं तो वही स्थिति हमारी होगी जैसे एक आम नागरिक की है। तो मेरे विशेष होने से क्या मतलब है? कुछ मतलब निकलना चाहिए। हम विशेष काम कर रहे हैं तो विशेष कुछ मतलब निकलना चाहिए, और वह हमारे परिवार, समाज, शरीर, गांव, देश के लोगों को दिखाई देना चाहिए समय के अंतराल में। अगर समय के अंतराल पे अगर आम आदमी, आम पब्लिक, परिवार, समाज, शरीर, आपका अपना खुद का शरीर अगर महसूस ना कर सके, परिणाम उसका न देख सके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो तेली के बैल की तरह बस खाली अब चल रहे थे, कर नहीं रहे थे, चल रहे थे खाली। तो उसके लिए एकांत की जरूरत होती है। एकांत में रह करके ही इसमें उन्नति प्राप्त की जा सकती है, और वह उन्नति अपने आप को पढ़ने से होती है, और अपने आप की पढ़ाई एकांत में होती है। अभी भौतिक जीवन का जो उसको नौकरी करना है, नौकर बनना है, उनकी वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी लेने के लिए, उन बच्चों को भी आप देखिए कि एकांत में ही रह के पढ़ रहे हैं, तभी वो कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर वो एकांत में ना पढ़ें तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो कुछ बन ही नहीं पाएंगे। अगर कुछ बनेंगे नहीं तो भौतिक जीवन उनका जो व्यतीत होना है सुख दुख के रूप में, उसी में से चलते रहेंगे, दुख सहते रहेंगे। पता नहीं शाम को भोजन मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं है। और उनको ये नहीं पता कि मेरे पास गुण अनेक है। वो जरूरी कि हम नौकरी ही करें, अनेकों गुण मेरे अंदर में है। उन अनेकों गुणों को पहचानो, उसमें से एक का प्रयोग करो। जो सहज भाव से उस गुण का प्रयोग आप कर सकते हो, उस गुण का प्रयोग करो। अब पता चला कि जब सुबह शाम दूध भात खाओ, दूध रोटी खाओ, काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाओ,
लेकिन जब आप पढ़ोगे नहीं अपने आप को, अपने पास गुण कितने हैं और उस गुण में से कौन सा गुण हम लागू करके बादाम काजू खा सकते हैं, कैसे पता चलेगा? हर जगह हर काम को करने के लिए एकांत की जरूरत है। एकांत में ही हमारे विचार पवित्र होते हैं। हम जो द्वंद्व में जी रहे हैं वह निर्द्वंद तभी हो पाएंगे जब हम एकांत में होंगे। तो एकांत की उन्नति या एकांत से उन्नति कैसे होती है, इसकी चर्चा हम शाम को आप लोगों के बता देंगे कि उसके बारे में मैंने कुछ छोटा सा लेख लिखा है। तो एकांत में कैसे रह करके, एकांत है क्या, जहां रह करके हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। भौतिक तो उन्नति करते ही हैं, आत्मिक उन्नति भी एकांत में ही होता है। और आत्मिक के साथ साथ भौतिक जीवन का भी जो उन्नति है वह भी एकांत में ही होता है। उसके बारे में शाम को हम आप लोगों को बताएंगे। तो जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, एकाग्रता के बारे में हमने बताया, एक लक्ष्य लेकर के काम करना। दूसरा शब्द का प्रयोग किया स्थिरता। अब स्थिरता के बारे में आप लोग बताइए कि स्थिरता शब्द कब कहां कैसे लागू होता है। वह लागू अपने जीवन में करके ही बताइएगा, खाली मौखिक नहीं, क्योंकि उसमें हम क्लास क्वेश्चन करेंगे और जब उसमें अनुभवजन्य रहेगा तो आप तुरंत उसका उत्तर देंगे। लेकिन अनुभवजन्य नहीं होगा तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। तो कंफ्यूजन, स्वयं में कंफ्यूजन लेकर के जीने के लिए हम साधना नहीं करा रहे हैं। स्वयं के जीवन में जो कंफ्यूजन है, संशय है, उस संशय को खत्म करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक एक स्टेप पर काम करना होता है, जो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के संशय मन में भरे पड़े हैं। और मैं सदगुरु कबीर का मार्गी हूं, साज में रहने की कला उन्हीं से सीखा, इसलिए मैं उन्हीं की चर्चा करता हूं कि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए। एक एक करके एक एक संशय को अपने जीवन से निकालिए और अपने आप में तृप्त। संशय निकल जाएगा तभी आप तृप्त होंगे, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशय ग्रसित व्यक्ति विनाश कर लेता है, अपना खुद का जीवन नरकीय बना लेता है। स्वर्गीय नहीं बना पाता, नारकीय जरूर बना लेता है। तो उसके बारे में आप लोग भी हमें बताइएगा कमेंट करके कि स्थिरता, रिक्त स्थान की पूर्ति में जो स्थिरता शब्द का प्रयोग हुआ, कि स्व के स्थिरता का क्या महत्व है, इसके बारे में हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्व के स्थिरता का क्या महत्व है, अनुभव करके बताइएगा। और एकांत से ही स्थिरता में उन्नति होती है। अगर एकांत नहीं है तो स्थिरता में उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए एकांत और स्थिरता लगभग एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए स्थिरता शब्द जो है प्रयोग करिएगा खूब सोच समझ करके, क्योंकि सोचना भी समझना ही सिर्फ नहीं है, प्रयोग करके देखना है। क्योंकि जो उसमें कई तरह के प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न पे ही नहीं आएंगे, कई प्रश्न आएंगे।
हूँ।